Students, yesterday we have read about six major organs or bodies of UNA. The first is General Assembly. इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम सेकंड पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल वर्क फॉर सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस. यह विश्व के अलग देशों में पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है. इट हैज़ 15 मेंबर्स. 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स एंड अदर 10 are elected for the term of 2 years. So this is important. The international peace has 15 members, 5 of them permanent and 10 are elected for permanent members 10 and 5 of them elected for the term of 2 years. The permanent members of the Security Council are USA, Russia, यूके, फ्रांस एंड चाइना. इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना हैं. एंड रेस्ट ऑफ द 10 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years. उनका इलेक्शन 2 years के बाद होता है, फिर वो चेंज हो जाते हैं. नाउ थर्ड इज द सेक्रेटरीट. Secretariat is the administrative body and carries out the day-to-day work of the United Nation. यूनाइटेड नेशन का जो डे टू डे वर्क होता है, रोज में जो होने वाला वर्क है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्रेटरीट देखता है. द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट. हु इज द हेड? सो the Secretary General is the head of the Secretariat. The Secretariat also looks after the programs and policies laid down by the other organs of the United Nations. Secretariat जो है वो जो ये सारे organs हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके policies and program के को देखता है. And policies and laid down by the other organ of United States. Now come to fourth organ, the Economic and Social Council. जो इकोनॉमी के लिए एंड सोशल सामाजिक तौर पे जो काम होता है, काउंसिल उसके लिए काम करता है. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज़ 18 मेंबर्स. इसके कितने मेंबर्स? इट हैज़ 18 मेंबर्स. नाउ इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली. ये कहाँ किसके अंदर काम करता है? ये वर्क करता है, अंडर आता है जनरल असेंबली. जो फर्स्ट ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंडर में काम करता है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट लुक्स इनटू इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. व्हाट इट लुक्स, व्हाट इट वर्क फॉर विच सेक्टर, वो काम करता है ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकार के लिए. ह्यूमन राइट्स का मतलब हो गया इक्वालिटी ऑफ वुमेन के जितने भी अधिकार में है उसकी इक्वालिटी के लिए वो काम करता है. एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड अच्छे से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, ट्रेड अच्छे से किया जा रहा है कि नहीं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. इट लुक्स आफ्टर बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. आपको नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमी के अंदर ट्रेड आएगा एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर में ह्यूमन राइट्स और औरतों से रिलेटेड जो इक्वालिटी है वो आएगा. तो ये किस इशू पे काम करता है? ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. नाउ फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये एक तरह से कोर्ट के तरह काम करता है. जिस तरह हमारी कंट्री में जो डिफरेंट कोर्ट्स काम करते हैं, उस तरह से यूएन का ये एक कोर्ट है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस is the legal court of United Nations. Its headquarter are at the Hague in Netherlands. नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है. So where is the headquarter of International Court of Justice? It is in Netherlands, Hague. The court has 15 permanent. इसके कितने मेंबर्स हैं? 15 परमानेंट जजेस हैं इसके. एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे ईयर काम करता है. इट डिसाइड्स ऑन एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर नेशन एंड ऑल्सो एडवाइज देम ऑन मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये जो इसके मेंबर्स हैं, यूएन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसके लिए ये काम इट एडवाइजेस एंड वर्क्स एंड रिजॉल्व द मैटर्स रिलेटेड
बिटवीन द मेंबर नेशंस, और मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे भी ये काम करता है, डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर नेशन. नाउ नेक्स्ट इज, लास्ट इज सिक्स्थ ऑर्गन, दैट इज ट्रस्टीशिप council. Trusteeship Council was set up to look after 11 territories in the world called trust. वर्ल्ड की जो 11 टेरिटरीज हैं जिनको ट्रस्ट बोला जाता है, they were not independent at that time, as all of them have now become independent countries. The Trusteeship Council was dissolved in 1994. ये ट्रस्टीशिप काउंसिल 1944 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, हटा दिया गया था. नाउ ये 11 टेरिटरीज के बीच में जो 11 टेरिटरीज इन द वर्ल्ड है उनके लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था. Now, come to this topic, agencies of UN. There are many agencies working through the Economic and Social Council to achieve the aim and objective of United Nations. Some of agencies are as under. जो हमने यूनाइटेड नेशंस के 5 ऑब्जेक्टिव्स पहले ही पढ़ लिए हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो वर्किंग थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. जो ये 4th वाला है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू ये काम करते हैं डिफरेंट एजेंसीज़. ये इसके ऑर्गन्स हैं. जो 6 हमने पढ़े वो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं. एंड नाउ सम एजेंसीज़ हैं जो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में वर्क करता है. किस लिए? जो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए. सम एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं यूनेस्को. आपने इसको पढ़ा ही होगा, इसका नेम सुना होगा. यू फॉर यूनाइटेड, N for nations, E for educational, S for scientific, and C for cultural, and O for organization. Its main aim is to eliminate literacy from the world. It protects human rights and help to preserve cultural heritage. इसका मेन काम है पूरे वर्ल्ड से इलिटरेसी को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसको एलिमिनेट करना. एलिमिनेट इलिटरेसी, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करना, और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखना. जो पुराने बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, महल होते हैं, पुराने मंदिर होते हैं, टावर्स होते हैं, उनको जो बहुत पुराने हैं उनको प्रिजर्व करके रखना. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ यूनेस्को. Now, second one is United Nations International Children Emergency Fund, UNICEF. It works for the welfare of children all over the world, especially their rights, development and protection. ये विश्व के बच्चों के लिए काम करता है. किस फील्ड में बच्चों के लिए काम करता है? उनके अधिकार के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए, ओवरऑल जो एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसके लिए काम करता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड.